जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं संडे को किया था शुक्राना सत्संग। सॉरी सत्संग जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संडे को मंदिर गई थी। मंदिर में जाते समय भी आते समय गुरु का बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन दिए। और मंदिर गई तो मैं जिसे संसद में सुनी थी कि वो सेहरा जिसे बोलते हैं ना, तो वो सेहरा वो बोली थी कि मंदिर में सजाना लगाना है। तो ऐसे ही जैसे मंदिर गई तो देखी कि भोला बाबा जी का वैसे फूल से सजा हुआ है। तो हमें याद आ गया सत्संग का कि मैं ऐसे ही सुनी थी और ऐसे ही भोले बाबा जी का हम देख रही हूँ। तो अच्छा लगा। उसके बाद घर आई। घर आते के साथ फिर शुक्राना सत्संग भी किया था मैंने उस दिन संडे को। उसके बाद फिर 2-3 दिन थोड़ा सा तबीयत तबीयत नहीं है, डेट आ गया था तो थोड़ा सा हो जाता है ना, तो नहीं किया। तो गुरुजी ने बोल रहे थे गुरुपा कि सत्संग शेयर कर। और 2-3 दिन में बहुत सा सत्संग हुआ है मेरे साथ। गुरुजी की कृपा से, गुरुपा की कृपा से बहुत ब्लेसिंग दिए। बहुत बहुत ज़्यादा। गुरुजी को तो जितनी बढ़िया करो कम है। गुरुपा ने तो मेरे को कीचड़ से ही निकाला है। क्या हुआ कि मैं जैसे सोमवार को बोली कि गुरुपा, आप ऐसे मन में आया कि गुरुपा आप सबको कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। तो कबूतर तो मेरे घर में जब से गुरुपा से जुड़ी तब से बहुत कबूतर देखते हैं हमेशा। 7 नंबर का ब्लेसिंग दी है गुरुपा। तो हमेशा जब देखती हूँ गिनती हूँ कबूतरों को तो 7 कबूतर ही रहता है। दिखता रहता है बहुत, लेकिन एक लाइन में 7 कबूतर बैठा रहता है ऐसे। तो मैं शुक्राना गुरु जी बोलने लगती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। उसके बाद सोमवार को मन में आया कि सब बोलते वाइट कबूतर तो हो जाता है ना, क्योंकि इंसान है हम, तो मन में तो हो ही जाता। तो मैं भी बोली गुरुपा मेरे को भी आज वाइट कबूतर में दर्शन दीजिए। तो पूरा दोपहर में बोली कि 1-2 दिन के अंदर में। तो शाम होते होते ही, जैसे दोपहर में मैं बोली, उसको शाम होते होते ही जैसे मैं दीदी से बात कर रही थी फ़ोन पे, तो रूम से बैठ के बाहर गई। बाहर से बातें करते करते अचानक मेरा मन हुआ कि बाहर जाए। बाहर गई तो जैसे मैं पहले दाएं बाएं देखे बच्चा खेल रहा था। उसके बाद एक सामने बिल्डिंग के ऊपर नजर गया। वो तो गुरुपा ही नजर डाले। ऊपर नजर जैसे किए तो 7 कबूतर एक लाइन में बैठे और बीच में गुरुपा जी एकदम इतने सुंदर वाइट चोले में, इतने सुंदर, इतने कि मैंने जिंदगी में पहली बार वाइट कबूतर, वैसा वाइट कबूतर बहुत देखे बचपन में, लेकिन वैसा कबूतर नहीं। एकदम पूरा वाइट, इतना खूबसूरत कि मेरे मुंह से तो बस जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एकदम
इतना निकला, इतना कि मेरा तो रोना ही आ गया। उसके बाद बस 2 मिनट भी पूरा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा संगत जी। उसके बाद दर्शन देके सब कबूतर इधर उधर उड़ने लगे और वो मेरे घर की तरफ ऐसे उड़े। और वो कबूतर पता है संगत जी, वो कबूतर के पूंछ नहीं था। जैसे और सब कबूतर उड़ते हैं तो पैर मोड़ लेते हैं, पंख से उड़ते हैं और पूंछ पीछे रहता है। और ये कबूतर जो था उसका पूंछ था ही नहीं, बस सबसे अलग एकदम। कलर में भी एकदम इतने खूबसूरत, वाइट का भी जो एकदम अलग होता है ना, एक मैंने जिसको खूबसूरत बोलते हैं, बस वैसा ही उड़ा। उसके बाद जय गुरु जी जय गुरु करने लगी। और मेरा मन जब भी होता है बाहर निकलती हूँ तो बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन देते। मेरे घर के पास ही मतलब दरवाजा के इधर उधर बहुत उड़ते रहते हैं। अपने हॉल के बाहर निकलती हूँ आंगन में तो फिर इतने ऊंचे ऊंचे उड़ते कि दर्शन देते। गुरुपा मैं बोलती हूँ गुरुपा घर भी आ जाओ, गुरुपा कभी तो आंगन तक आ जाते हैं, दर्शन देते हैं, तुरंत उड़ जाते, खुला है आंगन। ऐसे मेरे घर में मोर पंख भी रखा हुआ तो याद आता है तो बोलती हूँ गुरुपा मेरे को दर्शन दो। आप गुरुपा है ना घर में, मन हो जाता है कि गुरुपा का दर्शन करो तो मोर पंख खिलने लगता है तो मन बहुत खुश होता है। मेरे से जो भी सत्संग होते हैं गुरुपा गुरु जी संगत जी, मैं वही शेयर करती हूँ। और ऐसा तो पूरा दिन मेरे में बहुत कुछ होता है तो वो मैं गुरुपा से नहीं शायद बुलवा रहे हैं वो सब, ऐसा तो मैं सोची थी। लेकिन मेरे से जो गुरुपा बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। उसके बाद कल होकर के फिर मंगलवार को, आज ये बुधवार है, आज कर रही हूँ, बुधवार को कर रही हूँ शुक्राना सत्संग। और मंगलवार को फिर मैं बाहर गई, फिर देखती हूँ कि अब इस बार दूसरे, एकदम दूसरे क्या मतलब, ये बड़ा कबूतर जैसे गुरुजी बैठे रहते हैं एकदम ऐसे बैठा हुआ कबूतर एकदम, ये दूसरा कबूतर था। वो उड़ा वो दूसरा था और ये दूसरे, इसका पंख भी था, पूंछ भी था और बड़ा सा मोटा कबूतर, मैंने अच्छा कबूतर था। तो फिर देखिए मेरे को 2 दिन का गुरुजी दर्शन दिए वाइट कबूतर में। और गुरुपा ये भी बोले कि तेरा जो भी दुश्मन है उसका चेहरा सामने करूँगा, जो तेरे को खुश नहीं देखना चाहता। उसके बाद गुरुजी बोले कि एक दिन मैं सपना देख रही थी बच्चे के लिए, बेटा को, मेरा एक बेटा है 2 बेटी है, मैं अकेली हूँ, घर में हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है। तो वो गुरुजी जैसे भैंस है तो भैंस पे मेरा बेटा बैठा हुआ, मैं बेटा के पास ही हूँ, आगे से गाय है। उसके बाद मेरा बेटा बेहोश हो गया, ये सपना में देखी मैं ये चीज़। तो मेरा बेटा बेहोश हो गया, फिर मैं गुरुजी चिल्लाने लगी, पूरा गुरुजी 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 ऐसे चिल्लाने लगी आगे से। पता नहीं कौन सा संकट था, क्या था जो मेरे बेटे पे वो था जो गुरुजी ने कटवा दिया। अभी मैं सोती हूँ हॉल में और मेरा बेटा जिस रूम में मंदिर है, मेरा रूम बेडरूम में मंदिर है तो उसी रूम में मैं सोती थी। लेकिन अब मैं पता नहीं, गुरुजी का ही कृपा है कि मैं उस रूम में सोती हूँ और बेटा सोता है मंदिर रूम में, बेडरूम में। ये सब तो गुरु का ही अपने पास ही सुला रहे बच्चे को। कुछ बच्चे का भी जैसे मैं मैसेज में सत्संग में सुन रही थी कि बेट ये जो स्किन प्रॉब्लम है वो तो मेरे बेटे का भी हो गया, नाक के पास आँख जैसे दोनों है ना उसके बीच में ही कुछ स्किन प्रॉब्लम ऐसे हो गया। तो मैंने गुरुपा से भी अरदास लगाई। गुरुपा ये मैसेज में पहले ही सुन रही थी तो मेरे बेटा का था लेकिन उतना नहीं ध्यान दे रही थी। लेकिन कल मैं मंगलवार को छू करके देखी तो देखे कि सच में तो मैसेज जो देखी थी सुने थे वही चीज़ है। फिर गुरुपा से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी ठीक कर दो बच्चे को, क्योंकि माँ को तो पता है ना कि बच्चे क्या हैं। माँ के लिए जैसे गुरुजी के लिए मैं हूँ बच्चे, तो अपने बच्चे को गुरुजी बोलते हैं कि तू रोती है तो अच्छी नहीं लगती है, तो खुश रहा कर, तो उदास होती है तो मैं भी उदास होता हूँ। ऐसे ऐसे मैसेज देखते हैं तो फिर मन भर जाता है। गुरुजी बोलते हैं कि तू खुश रहा कर, खाया पिया कर, तेरे को देखने वाला कोई नहीं है, ऐसे बोलते। तो गुरुजी का मैसेज आता है तो लगता है कि मेरा
घर में सबसे बड़े आ गए हैं, जो दुख सुख में देखने वाले जैसे होते हैं ना आग। सॉरी संगत जी, मेरे घर में मैं ही हूँ। बेटा भी जॉब करता था तो अभी छूट गया है, तो अभी घर में ही बैठा हूँ। जैसे मैं चल रहा है, गुरु पा के ही आशीर्वाद से चल रहा है। मैं क्या चलाऊंगी, ये तो गुरु जी ही चलाएंगे। और संगत जी, पता नहीं जो भी गुरु पा बुलवा रहे हैं ऐसे, तो मैं बहुत कुछ सोची थी कि सत्संग करूँगी तो पुराना सत्संग तो शेयर करूँगी, लेकिन पता नहीं क्या बोल रही हूँ, नहीं मेरे कुछ समझ में नहीं लग रहा। उसके बाद मैं, सॉरी संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ। उसके बाद फूल में भी बहुत, जैसे रात में मैं फूल देखी थी, फूल के सपने देखे थे। वो फूल सुबह में जब पूजा की तो जोत में भी उसी तरह का फूल बना, जैसे एक ही जोत में, एक जोत सुबह में जले उसी में तरह तरह के फूल, कभी वो फूल, कभी बहुत तरह के फूल, मतलब कि पहचान नहीं पाई, ऐसे ऐसे बनते हैं। और हम, जैसे अंग्रेजी दवा जो होता है हमें सूट नहीं करता, जब मैं खाती हूँ तो अंग्रेजी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो मेरे को एक दिन ना मंगलवार को बहुत, जैसे कि पतला लेटिंग होने लगा, 4-5 हो गया। तो मैं सोची क्या करूँ, क्या दवा तो खाऊंगी तो मेरा तो मुंह में वो छाले पड़ जाते हैं। तो फिर दवा नहीं खाई, ऐसे ही रह गई। हम बोले कोई बात नहीं, बस लास्ट 5वां जो था वो पूरा पतला होने लगा। हम तो सोचे अब दवा खाने लगे, सबको बोलने लगे दवा खा दम। तो हम क्या करते, फिर गुरु पास से अरदास लगाए, दवा नहीं खाना पड़ा। ऐसे ही उसके बाद हुआ ही नहीं, ठीक हो गया। और मैंने ये चीज़ सत्संग में भी सुनी थी दवा के बारे में, तो शायद गुरुपा किसी को, मतलब कि ये चीज़ करने वो हमें इसीलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि हम भी किसी से सत्संग में ही सुने थे, तो शायद किसी को भला हो जाए मेरे सत्संग सुनने से। और गुरु जी को तो जितना बढ़ियाई करो, जितना उनको चरण स्पर्श करो, गुरुपा तो हमें कीचड़ से निकाले। गुरुपा हमें, मतलब कि ब्लैक मैजिक के बहुत पहले आता था, अब नहीं आता। गुरुपा बोले कि अब तेरे घर में आ गया, अब कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है, डर मत, घबरा मत किसी ब्लैक मैजिक से, मैं सबका ख़त्म कर दूंगा। और मैं भी सोचती हूँ कि जहाँ पे गुरुपा है, जहाँ पे खुद साक्षात गुरुपा है, भोलेनाथ हैं, तो वहाँ पे ब्लैक मैजिक क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मेरे गुरुपा तो ऐसे ही उसको भस्म कर देंगे। और गुरुपा बोले कि मैं भस्म कर दूंगा, तू टेंशन ना ले, तू खुश रहा कर। बहुत ऐसे मैसेज में आते हैं कि कभी कभी मैसेज में खुश हो जाती हूँ, कभी कभी रो पड़ती, जब रो पड़ती तो गुरुपा बोलते तू रोया ना कर, मैं तेरा हाथ पकड़ा हूँ, मैं तेरा पियो हूँ, तू मेरी बेटी है, तू मत रोया कर, खुश रहा कर। तेरे बच्चे को मैं ब्लेस कर दिया हूँ, तू बच्चे के लिए चिंता ना कर, बच्चे के लिए मैंने पढ़ाई जो सब ब्लेस कर दिया है, तू खुश रहा कर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और भी बहुत सत्संग है संगत जी, मैं यहीं पे विराम देती हूँ। है तो बहुत, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, फिर बाद में याद आएगा तो फिर सत्संग कर लूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो मेरे मेरे तो पापा हैं, लेकिन मुझसे बात करते करते क्या, मम्मी भी नहीं है। तो होता है ना कि अब माँ नहीं रहती, पापा को, कोई पापा ऐसे होते हैं कि नहीं है, तो अब पता नहीं गुरुपा बुलवा रहे हैं क्या, हमें नहीं पता, बस याद आ गया तो मैं बोल रही हूँ। मम्मी नहीं है घर में, सास ससुर भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, और ननद जेवर हैं तो सब अपने अपने, सब जॉब करते, अपने अपने देखते हैं, हमें कोई नहीं देखते। तो मेरे तो गुरुपा ही देख रहे हैं। एक बेटा है अभी 24-25-26 साल का, वही कमा रहा था तो घर चल रहा था। और था किसी से ऐसे ही रिलेशन, तो वो रिलेशन कितना चलेगा, कोई कितना देखेगा। लेकिन मैं, गुरुपा बोले कि जो गलत है मैं सबको हटा दूंगा, तू मेरे पे विश्वास रख, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी कृपा से किसी को भला हो जाए, ये मेरा सत्संग
शेयर करवा दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी के लिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग का था। और भी मैंने तो बहुत, पता नहीं, बार बार गुरु पर याद दिला देते हैं। और भी बहुत सारा मैंने सत्संग शेयर किया है। लोग बोलते हैं इतना क्या इतना, तो गुरुपा बोलते कि मैं देता हूँ तो मैं गिनती नहीं करता हूँ, और बच्चे लोग मेरे गिनती करते हैं। तो मैंने आज तक गिनती नहीं किया कितना हुआ नहीं हुआ। मैं तो बस मार्च से ही जुड़ी हूँ, शिवरात्रि के बाद से ही जुड़ी हूँ, और गुरुपा ने बहुत कृपा की है मेरे पास पे, मेरे बच्चे पे। जब गुरुपा आ गए, खुद घर में आ गए हैं सब, तो और क्या चाहिए। गुरुपा को तो खुद पता है कि मेरी बच्ची को क्या चाहिए नहीं क्या चाहिए। गुरुपा बोले कि मैं तेरा परीक्षा ले रहा हूँ, और सच में गुरुपा नींबू की तरह निचोड़ते हैं एकदम। मेरा तो इतना, मतलब ऐसे इतने कमज़ोर हो गई थी। गुरुपा खुद बोले कि कमज़ोर हो गई है, खाया पिया कर, ऐसे ऐसे सिखाते हैं, बाहर जाया कर। हाँ, गुरुपा बोले बाहर जाया कर 7 तारीख को। मेरे को 7 तारीख ब्लेस किए गुरुपा। उसके बाद 7 तारीख, 7 नंबर, 7 बजे ऐसे मेरे को गुरुपा बोले बाहर जाया कर। और जब मार्केट गई, मैं सीम लेने के लिए गई, तो रास्ते में जा रहे थे, एक मरा हुआ कबूतर देखी मैं। देखी करंट लग के गिर, मेरी बेटी दिखाई कि मम्मी देखो कबूतर करंट लग के गिर गया। बोले गुरुपा ये क्या आपने दिखा दिया। मैं सत्संग में सुनती थी लेकिन कभी देखी नहीं थी ऐसा चीज़, ना कबूतर के मरे हुए ना बटरफ्लाई के मरे। लेकिन मार्केट गई तो देखी कि कबूतर मरा हुआ है। फिर मन से एकदम मन छोटा हो गया, और वाहेगुरु का जाप करने लगी, मंत्र जाप करे, गुरु जी का नाम लेने लगी कि क्या दिखा दिया अपने गुरुपा। तो शायद कुछ कष्ट होंगे जो कटा होगा, गुरुपा ही जाने, मैं क्या जानूंगी। बस आज का सत्संग यही पुण्य प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम आपके सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।